हेलो दोस्तों, ऑल एग्जाम जीएस में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ न्यू अपडेट्स। देख लेती है वो कौन सी अपडेट्स है। देखिए, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसियाँ आई हैं और इसमें बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। विज्ञापन संख्या 3/20 तकनीशियन विद्युत। तो इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत समूह की रिक्तियों हेतु सीधी भर्ती के माध्यम से प्रयोगात्मक लिखित परीक्षा सीबीटी के द्वारा तकनीशियन विद्युत हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित हैं। तो देखिए टेक्नीशियन विद्युत है और अनारक्षित में इसमें 245 सीटें हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर 164 और अनुसूचित जाति की 127 है। अनुसूचित जनजाति की 12, आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग 60 सीटें हैं। बहुत ही ज़्यादा सीटें हैं। और इसके बाद देखिए क्या क्या दे रखा है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड एवं विधि मान्य फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र होना चाहिए। और आगे देख लेते हैं जो मेन इम्पॉर्टेंट है इसमें। देखिए वेतनमान की बात करते हैं तो 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 रहेगा आपका 27,200 न्यूनतम स्तर एवं अन्य भत्ते कॉरपोरेशन में लागू नियमानुसार देय होंगे। और शैक्षिक अर्हताएँ आपकी देखिए क्या होंगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र एनसीवीटी या एससीवीटी का होना आवश्यक है। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण। और आयु की अगर हम बात करें तो 18 से 40 होनी चाहिए और 1 जनवरी 2020 को न्यूनतम 18 होनी चाहिए। और छूट की बात करते हैं अगर आयु में तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं को अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट अनिवार्य है। उसके बाद देखिए भूतपूर्व सैनिक यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो को उनके द्वारा सेना में की गई पूर्ण वर्षों की सेवा की अवधि में 3 वर्ष जोड़ते हुए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष की छूट अनिवार्य होगी। उसके बाद देख लेते हैं अगर आरक्षण की बात करते हैं। आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो देखिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्रेणी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। उसके लिए 700 रुपये फ़ीस है और अन्य समस्त श्रेणियों वालों के लिए 1000 रुपये फ़ीस है। आगे देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। देखिए प्रथम भाग क्या दे रखा है। प्रथम भाग के लिखित परीक्षा में निम्नलिखित के ट्रिपल-सी स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर में 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, ऋणात्मक किए जाएंगे अर्थात 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य हो गया, अन्यथा किसी स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह ना मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसलिए पहले पेपर में पास होना जरूरी है और न्यूनतम 20 अंक लाना जरूरी है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में अर्जित अंक श्रेष्ठता मेरिट निर्धारण हेतु नहीं जुड़े जाएंगे। पहला पेपर खाली क्वालिफाइंग है, उसमें आपकी मेरिट नहीं जुड़ेगी। जो दूसरा पेपर है देखिए द्वितीय पेपर में पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा जिसके अधिकतम अंक सम्मुख अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक ऋणात्मक किए जाएंगे, कटौती करी जाएगी। और इसमें देखिए सिलेबस क्या देखा है। सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान प्रश्नों की संख्या 20 और अधिकतम अंक 20। सामान्य हिंदी हाई स्कूल सामान्य स्तर पर 15 प्रश्नों की संख्या और 15 अंक का। और सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल सामान्य स्तर 15 अंक 15 अंकों का। तकनीकी विषय ज्ञान 150 प्रश्न और 150 अंक का होगा। टोटल आपके 200 नंबर का पेपर है ये। चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33.5% अंक प्राप्त करना अनिवार्य हुआ, अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो 67 अंक से कम अंक प्राप्त करेंगे वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इसलिए 67 नंबर लाना जरूरी है 200 नंबर में से।
उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रतिबंधों एवं अर्हताओं के अधीन द्वितीय भाग की परीक्षा हेतु निर्धारित 200 अंकों पर ही अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाकर चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं। देखिए, परीक्षा का स्थान यह लिखा है लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ एवं कानपुर शहरों में होगी। और उसके बाद देखिए, अगर हम वेबसाइट की बात करते हैं तो इस वेबसाइट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। देखिए, ये दे रखा है, इसमें जाकर के आप चेक कर सकते हैं www.uppcl.org में। प्रवेश पत्र की बात करते हैं तो देखिए, आप एडमिट कार्ड इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं, और जो फॉर्म फिल करने की तिथि है आपकी 1 जुलाई 2020 से 22 जुलाई 2020 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं फ़ी को, तो 1 जुलाई 2020 से 22 जुलाई 2020 तक कर सकते हैं। और अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो 24 जुलाई 2020 तक कर सकते हैं। परीक्षा की संभावित अवधि है अगस्त 2020 का द्वितीय सप्ताह। देखिए, परीक्षा भी बहुत जल्दी होनी है इसकी, अगर संभावित दे रखा है। और ये नॉर्मलाइजेशन मेथड दे रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नॉर्मलाइजेशन मेथड का। और डेट एक बार फिर से देख लीजिए, 1 जुलाई 2020 से 22 जुलाई 2020 तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। और से एग्ज़ाम भी है देखिए अगस्त के द्वितीय सप्ताह में इसी वर्ष 2020 में। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, तब भी जब भी मैं कोई नई वीडियो डालता हूँ तो आप तक मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता लग जाए। गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ में।